नमस्कार, मैं हृदय कुमार पृथ्वीराज पूर्वी चंपा सब सबों का स्वागत करता हूं। प्रोबेशन पीरियड में विशिष्ट शिक्षक नहीं रहेंगे। जी हाँ, प्रोबेशन पीरियड में सिर्फ विशिष्ट शिक्षक ही नहीं बल्कि जो हेडमास्टर बनेंगे वो भी नहीं रहेंगे। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि कैडर भले ही नया है पर सेवा आपका पुराना है। विशिष्ट बनते ही सेवा आपका संपुष्ट हो चुका है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, HRMS पोर्टल पर HRMS बोर्डिंग का ये सिस्टम बता रहा है। विशिष्ट की सेवा संपुष्टि बीपीएससी से पहले जो लोग कह रहे हैं कि बीपीएससी सीनियर होगा या जूनियर होगा या विशिष्ट सीनियर होगा या जूनियर होगा, तो पहले HRMS का तुलनात्मक अध्ययन कर लें, फिर बात करें कि आखिर सेवा किसकी पहले संपुष्ट हो रही है। क्या विशिष्ट शिक्षक की सेवा पहले संपुष्ट हो रही है या बीपीएससी की सेवा संपुष्ट हो रही है। सेवा निरंतरता पर इसी आधार पर इसी आधार पर क्या मिलेगा, सेवा निरंतरता का जो मामला है इसी आधार पर मिलेगा। और दूसरी चीज़ कि सेवा वही है, पदस्थापन विद्यालय भी वही है, पर कैडर आपका नया हो गया। तो अगर विभाग आपको नहीं दिया सेवा निरंतरता तो क्या केस करके सेवा निरंतरता मिल सकता है? जी हाँ, 100% मिल सकता है। और अंत में कि विशिष्ट और बीपीएससी के HRMS में कितना अंतर है, इन सारी बातों की जानकारी आज की इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगे तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। आइए सबसे पहले बात कर लें कि विशिष्ट शिक्षक प्रोबेशन पीरियड में नहीं रहेंगे। और जब विशिष्ट नहीं रहेंगे तो नियोजित से ही जो टीचर हेडमास्टर बन रहे हैं, हेड टीचर बन रहे हैं, वो भी प्रोबेशन पीरियड में नहीं रहेंगे। ये मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि जब वे चूँकि नियोजित से वे बन रहे हैं क्या चीज़, हेडमास्टर या हेड टीचर, तो जो विशिष्ट बन रहे हैं वो भी प्रोबेशन पीरियड में नहीं रहेंगे। हेडमास्टर या HM हेड टीचर बन रहे वो भी प्रोबेशन पीरियड में नहीं रहेंगे। भले ही उनका कैडर नया है पर सेवा तो पुराना है और इसी आधार पर हमारे शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा। आइए देखते हैं HRMS बोर्डिंग का जो एक सिस्टम पे जो सब जनरेट हुआ है, इनका टोटल कितना अंतर है HRMS में जो विशिष्ट का और विद्यालय अध्यापक का, इन सारी बातों का हम अवलोकन करेंगे। सबसे पहले ये आप जो देख रहे हैं यह है आपको विद्यालय अध्यापक, जिसका नाम है कैडर। देख लीजिए, द बिहार स्टेट स्कूल टीचर्स कैडर। और इनका एम्प्लॉय टाइप दिखा रहा है प्रोबेशन, यानी अभी प्रोबेशन पीरियड में है। चूंकि 2023 में बहाल हुए हैं इसलिए प्रोबेशन पीरियड में है। और ये कब तक प्रोबेशन पीरियड में रहेंगे, आइए बात कर लेते हैं। इनका प्रोबेशन पीरियड खत्म हो रहा है 30/11/2025 को, अर्थात इन महोदय ने 17/11/2023 को योगदान किया। जिनका भी है ये डाटा, 17/11/2023 को इन्होंने योगदान किया और 30/11/2025 को इनका प्रोबेशन पीरियड खत्म होगा। और तब उनके उसके बाद है ना इनकी सेवा संपुष्ट मानी जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सेवा संपुष्टि की जो बात है ये उसको भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इसमें देख लें कि इनका सर्विस टाइप क्या है। एम्प्लॉय टाइप तो हो गया प्रोबेशन विद्यालय अध्यापक का, हम विशिष्ट का भी बाद में बताएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगे तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। आइए देख रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय यहाँ पे दे रहा है, यानी सर्विस टाइप जो विशिष्ट बीपीएससी जो बहाल हैं वे हो गए स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, प्रोबेशन पीरियड उनका है। और कैडर हो गया द बिहार स्टेट स्कूल टीचर्स कैडर। करेंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस बता रहा है कन्फर्म्ड, यानी इनका करेंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या बता रहा है, कन्फर्म बता रहा है। ज्वाइनिंग या चार्ज टेकन डेट यहाँ 17/11/2023 दिखा रहा है। गवर्नमेंट क्वार्टर ऑक्युपाइज यानी उन्होंने लिया है तो नहीं लिया है। रिटायरमेंट डेट इनका जो भी हो 31/1/2051, ठीक है, कोई बात नहीं है। करंट डिजाइनेशन स्कूल टीचर 1 to 5 और करंट डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट। अब आइए पेरेंट डिपार्टमेंट बता रहा है एजुकेशन डिपार्टमेंट, यानी पेरेंट यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं, वही पेरेंट डिपार्टमेंट की जो बात है। करंट ऑफिस इनका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा वो जो जिला में होगा वही दिखाएगा। जैसे इनका जो है वो दिखा रहा है गोपालगंज, और जो जिस जिला का होगा। पे रिवीजन यानी एजुकेशन SGVT का रहा है। लेवल प्राइमरी 25,000 और ग्रेड पे यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा रहा है। कन्फर्मेशन डेट इनका कब होगा, 30/11/2025 को होगा। सर्विस सेवा की संपुष्टि इनकी 30/11/2025 को होगी। और डेट ऑफ लास्ट आपको प्रमोशन या नेक्स्ट इंक्रीमेंट इनका 1/7/2024 दिखा रहा है। चलिए HRMS पर जब ये बोर्डिंग हो जाएगा तो 1/7/2024 को उनका 3% इंक्रीमेंट तो मिलेगा ही बीपीएससी वाले शिक्षकों को। जो अभी नहीं मिल रहा है वो अलग बात है। अब आइए थोड़ा बात कर लेते हैं कि जो हमारे विशिष्ट शिक्षक हैं उनका क्या है। ये बीपीएससी का था और ये बीपीएस विशिष्ट का देखते हैं कि इनका देखिए ध्यान दीजिएगा। जब आपने इसमें देखा ये
बिहार स्कूल एक्सक्लूसिव टीचर्स कैडर है, यानी कैडर क्या हो गया, विशिष्ट शिक्षकों का। इसमें है आपका एम्प्लॉय टाइप रेगुलर दिखा रहा है, जबकि आप देख लीजिए यहाँ पे बीपीएससी में एम्प्लॉय टाइप प्रोबेशन दिखा रहा है। यहाँ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयड दिखा रहा है एसजीबीटी, इनका भी देखिएगा वही है, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय एसजीबीटी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ दिक्कत कहाँ पे है कि इनका रेगुलर दिखा रहा है, यानी ये पूर्व की सेवा की गणना हो रहा है तो अभी इनका रेगुलर दिखा रहा है, भले ही कैडर नया है विशिष्ट का, लेकिन बीपीएससी की सेवा नया है, कैडर तो चलिए नया कैडर बना ही था, इसलिए इनको प्रोबेशन पीरियड में दिखा रहा है। इस प्रकार से हमारे जो बीपीएससी से जो बहाल शिक्षक हैं वे तो प्रोबेशन पीरियड में भी रहेंगे, लेकिन जो हमारे नियोजित से जो विशिष्ट बन रहे हैं वे शिक्षक प्रोबेशन पीरियड में नहीं रहेंगे, वे उनकी सेवा वे उनका तो यहाँ एम्प्लॉय टाइप रेगुलर बता रहा है, लेकिन सेवा उनका कंफर्म बता रहा है। कन्फर्मेशन डेट यहाँ पे देख लीजिए 1/1/2025 ही है, यानी आपका कन्फर्मेशन डेट 1/1/25 है, जबकि बीपीएससी का कन्फर्मेशन डेट जिनका जिस महीने में योगदान किया उसके बाद कम से कम 2025, 23 वालों का 2025 दिखा रहा है 30/11 को, नवंबर को। तो जो पहले जिसका कन्फर्मेशन डेट है वह जूनियर हो जाएगा क्या, ऐसा कदापि नहीं होगा। तो जो अब मैंने थंबनेल में जो दिया है और बहुत सारे क्वेश्चन को किया है उसको थोड़ा देख लिया जाए। यहाँ पे जो दे रहा है कि पे रिवीजन कहाँ से होगा, एजुकेशन एसजीबीटी, आप देख लीजिए यहाँ भी इनका भी पे रिवीजन जो होगा वो एजुकेशन एसजीबीटी। लेवल प्राइमरी 25,000 है, इनका लेवल प्राइमरी जो भी है वो भी 25,000 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिनका अगर मान लीजिए 6 to 8 में जाएंगे उनका 28,000 होगा, 9 10th में 31,000 होगा, 10+2 में 32,000 होगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर जिनका भी चूंकि लेवल प्राइमरी का यही है बेसिक पे, ये बदलेगा जब फिक्सेशन हो जाएगा तो फिर एचआरएमएस पोर्टल पे ये सब कुछ बदल जाएगा इनका बेसिक सैलरी, और ये तब दिखाना शुरू करेगा 2003 5 6 के जो शिक्षक हैं 6 के पहले का उनका 31,670 दिखाएगा, और 2006 वालों का आपको 30,750 दिखाना शुरू करेगा। तो इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। तो आपने अंतर क्या देखा कि विशिष्ट जो है उनकी सेवा पहले संपुष्ट हो रही है, यानी किस तिथि को संपुष्ट हो गई, जिस तिथि को उन्होंने योगदान किया। ध्यान दीजिएगा, ज्वाइनिंग डेट 1/1/25 और कन्फर्मेशन डेट भी 1/1/25। तो जब विधानसभा विधान परिषद में बातें उठ रही है कि सेवा निरंतरता दिया जाना, ये किस आधार पे, अगर कोई खारिज करेगा तो क्या सरकार या विभाग के पास खारिज करने का कोई ऑप्शन बच रहा है? क्योंकि आपने 1 तारीख को ज्वाइनिंग भी कराया और 1 तारीख को सेवा भी संपुष्ट कर दिया। इस परिस्थिति में सेवा निरंतरता का लाभ 110% मिलेगा। वो बीपीएससी से विशिष्ट जो भी बहाल शिक्षक हैं उन सभी को सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा। वो अलग बात है कि जो बीपीएससी में हमारे ही साथी चले गए हैं उनको भी सेवा निरंतरता का लाभ मिलना चाहिए। और आने वाले भविष्य में याद रखिएगा, अगर विभाग न दे तो कम से कम केस के थ्रू हाई कोर्ट में जब केस होगा तो 110% मिलेगा, क्योंकि जब विशिष्ट को मिल रहा है तो यही हमारे साथी जो चले गए बीपीएससी में उनको भी सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा, बीच का रास्ता जरूर निकलेगा। तो आइए, सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन था कि प्रोबेशन पीरियड में विशिष्ट नहीं रहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल नहीं रहेंगे। कैडर नया है पर सेवा पुराना है। जी हाँ, पुराने सेवा की गणना की जा रही है, तो अभी ये नया कैडर में आपका सेवा संपुष्टि 1/1/2025 को दिया जा रहा है, और आपका ज्वाइनिंग डेट भी 1/1/2025 को ही दिया जा रहा है, जो सक्षमता प्रथम उत्तीर्ण हमारे शिक्षक है। अब आइए, विशिष्ट बनते ही सेवा संपुष्ट, जी हाँ बिल्कुल उनकी सेवा संपुष्ट हो चुकी है। और बीपीएससी से पहले संपुष्ट अगर हो रहा है तो क्या बीपीएससी से जूनियर हो जाएंगे? बहुत सारे लोग मजाक उड़ा रहे थे, खिल्ली उड़ा रहे थे। सबसे पहले हमें ये अंतर नहीं समझना चाहिए कि हम बीपीएससी हैं, हम नियोजित हैं, हम आपको विशिष्ट हैं, क्योंकि सभी लोग एक ही जगह से आए हैं और नियोजित के ही बल पे, यानी मेरा ये कहना है कि 1500 से नियोजित के आधार पर ही 5200 का जो भी ग्रेड पे मिला, उसके बाद इसी आधार पर बीपीएससी को भी जो नियोजित का ही फिटमेंट मैट्रिक्स था वो बीपीएससी को दिया गया। आप लोगों को याद होगा। तो इसमें कहीं से किसी को घमंड करने की बात नहीं है। और नियोजित से ही बीपीएससी में बहुत सारे चले गए, हाई स्कूल 10+2 में चले गए, हमारे ही कई साथी चले गए हैं। नियोजित से ही हमारे बहुत सारे साथी हेड मास्टर हेड टीचर में जा रहे हैं, और नियोजित से ही विशिष्ट में जा रहे हैं। तो ये आपस में विभेद करना अच्छी बात नहीं है। लेकिन हाँ, जहाँ तक कि जूनियरिटी और सीनियरिटी की बात आएगी तो जो पहले के बहाल हैं वो जरूर सीनियर रहेंगे, कभी भी रहेंगे। हाँ, ये अलग बात है कि जिनको राज्यकर्मी का दर्जा मिल रहा है, जिनको सरकार उनको, चूंकि एम्प्लॉय को गवर्नमेंट यहाँ पे शो कर रही है, यहाँ पे देखा जाना जरूरी है कि स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयड यहाँ लिखा जा रहा है,
इनमें जो भी होंगे तो जो पहले के बहाल होंगे वही सीनियर होंगे और जिनकी सेवा पहले संपुष्ट हो रही है। जैसे ये एक्सक्लूसिव टीचर विशिष्ट शिक्षक का 1-1-25 को ज्वाइनिंग और 1-1-25 को ही सेवा संपुष्टि, जबकि बीपीएससी का आप देख लीजिए कि उनकी ज्वाइनिंग हो रही है 17/11/2023, यानी विशिष्ट 2 साल लगभग पहले या 1.5 साल पहले, 1.25 साल पहले। लेकिन उनकी सेवा संपुष्ट कब हो रही है? 30/11/2025 को उनकी सेवा संपुष्टि हो रही है, जो विशिष्ट के बाद हो रही है। तो ये सब अंतर है ना। और दूसरी चीज कि बाकी कुछ अंतर नहीं है। मैं जो बात कर रहा था कि अगर विभाग नहीं दिया, अब आइए सेवा वही, पदस्थापन वही, विद्यालय वही, पर कैडर नया। तो अगर अभी तक ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मेरे वीडियोस पे 8,000, 10,000, 50,000, 1-1 लाख व्यूज आ जाता है, लेकिन सब्सक्राइबर अगर 1 लाख लोगों ने देखा तो सभी तो सब्सक्राइब नहीं करते। नहीं तो अगर किए रहते तो सब्सक्राइबर आज मेरा 1 लाख से ऊपर हो गया रहता। जो आप देख सकते हैं 25,000 ही है। तो प्लीज़ अगर आप मेरे वीडियो को देखते हैं तो कम से कम सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए हम बात कर रहे थे कि विशिष्ट की सेवा संपुष्टि बीपीएससी से पहले। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एचआरएमएस ये कह रहा है। सेवा निरंतरता पर इसी आधार पर मिलेगा। जी हाँ, सेवा निरंतरता इसी आधार पर मिलेगा और सेवा वही, पदस्थापन विद्यालय भी वही, कैडर नया हो गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पूर्व की सेवा की गणना करने के पश्चात ही आपको कंफर्मेशन डेट दे रहा है 1-1-25, यानी आपकी सेवा संपुष्ट की जा रही है। आप क्या कहते हैं कि प्रोबेशन पीरियड में नहीं रहेंगे, परिवीक्षा अवधि में नहीं रहेंगे। अगर विभाग नहीं दिया तो केस करना होगा हाई कोर्ट में और इसी आधार पर 100% सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा। तो विशिष्ट और बीपीएससी के एचआरएमएस में कितना अंतर है आप सबों ने देख लिया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी आशा के साथ कि सबसे अधिक इसे आप शेयर कीजिएगा कि ये वीडियो बिल्कुल उनके लिए राहत भरी खबर है जो सोच रहे थे कि भाई प्रोबेशन पीरियड में चले जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, जूनियर हो जाएंगे, सीनियर हो जाएंगे। तो सब कुछ स्पष्ट हो रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।